नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। जैन साधु साधुओं पर लगातार हो रही घटनाओं के विरोध में सकल जैन समाज धमतरी द्वारा मंगलवार को मौन रैली निकाली गई। ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। रैली गढ़ी चौक से प्रारंभ होकर गोल बाजार कचहरी चौक होते हुए गांधी मैदान पहुंची। इस दौरान समाजजनों ने हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताया। रैली में शामिल लोगों ने साधु साध्वियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। गांधी मैदान की सभा के पश्चात पीयूष तिवारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मध्य प्रदेश के रीवा में जैन साध्वी श्री श्रुतवती माताजी एवं उपशममती माताजी सहित साधुओं के समुदाय के साथ हुई घटना पर गहरा दुख एवं आक्रोश व्यक्त किया गया। समाजों ने कहा कि विगत कई वर्षों से जैन साधु साध्वियों के साथ लगातार हो रही घटनाएं से पूरा देश जैन समाज आहत है। उन्होंने प्रशासन से साधु साध्वियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। दे भाई जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में आप लोग व्याप्त हैं। जब जैन समाज शांति प्रिय एवं अहिंसावादी समाज की श्रेणी में आता है। पूर्व में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा संतों के विहार हेतु संत कारीगरों की व्यवस्था की बात माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा कही गई। इसका सकारात्मक बताइए जैन समाज कितना आक्रोशित है और धमतरी में क्या प्रदर्शन किया गया? पूरे भारतवर्ष में रीवा की घटनाओं को लेके जबरदस्त आक्रोश है। न केवल रीवा की घटना, पूर्व में भी देखेंगे तो सड़क दुर्घटनाओं में दुर्भावनावश कई साधु साध्वी काल के ग्रास में समा गए। और अभी रीवा की घटना, यदि आपने वीडियो का अवलोकन किया होगा तो निश्चित रूप से दुर्भावनावश हमारी दोनों ही साध्वियों का प्राण लिया गया है। वर्तमान में चातुर्मास लगने को है। जुलाई में चातुर्मास लगता है। पूरे भारतवर्ष में साधु साध्वी संत आचार्य जी सभी विचरण करते हुए अपने अपने चातुर्मास स्थल तक पहुंचते हैं। आज का यह प्रदर्शन मौन प्रदर्शन था। हमने मौन रैली निकालकर सरकार को यह संदेश दिया है, प्रशासन को यह संदेश दिया है, जैन समाज शांति प्रिय समाज है, अहिंसावादी समाज है, लेकिन जहां संगठन की बात आएगी, एकता की बात आएगी, संपूर्ण जैन समाज एक है, अपने किसी भी मांग को रखने के लिए सक्षम है।
आज हमने जिलाधीश महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन पत्र एसडीएम साहब को सौंपा है और हमारी एक सूत्री मांग है, वर्तमान में जितने भी चातुर्मास के लिए जो भी साधु संत महात्मा जहाँ भी जाएंगे, राज्य सरकार की ओर से उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। समाज प्रशासन तक उनकी लोकेशन पहुंचाएगा और लोकेशन पहुंचाने के बाद हम सरकार से मांग करेंगे कि उन्हें समुचित व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। तो भारतवर्ष में कितना आक्रोशित है जो कल घटना घटी है हाल में? जैन समाज एक शांतिप्रिय समाज है, लेकिन जब बात समाज के साधु संतों के ऊपर आती है तो जैन समाज निश्चित रूप से आक्रोशित होना स्वाभाविक है। जिन साधु संतों के विहार करते समय राहगीर चलते हुए अपनी गाड़ी रोक करके उन्हें वंदन करने के लिए रुकते हैं, वंदन इस बात के लिए नहीं करते कि जैन साधु संत उनकी त्याग तपस्या और जो तप है उनका, उसको वंदन होता है। और निरंतर वो नंगे पैर वो चलते हैं और सड़क के किनारे चलते हैं। उसके बावजूद भी सुनियोजित ढंग से अगर कोई घटना घटित होती है तो जैन समाज क्या पूरा सर्व हिंदू समाज इसमें आक्रोशित होता है। आगामी जैन समाज के साधु संतों को जब बिहार होता है उसमें क्या मांग करेंगे सरकार से? हमारी यही मांग है, जिस तरीके से मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनकी पायलटिंग गाड़ी चलती सीमा के नज़दीक आने के पर पायलटिंग करते उनको लाते हैं, उसी तरीके से संतों की भी सुरक्षा पायलटिंग गाड़ियों के माध्यम से जब वो सीमा पे पहुंचते हैं, अपनी अपनी सीमा पे वो उनको पायलटिंग करके रास्ता क्लियर करके ले जाए। सभी पूरा जैन समाज आक्रोशित है और जो संवेदनशील लोग हैं वो भी आक्रोशित है, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है, ये नियोजित घटना है। यह एक बहुत गंदे ढंग से हमारी माता जी की जो समाधि हो गई, ये बताइए आप, इतना गंदा एक्सीडेंट किया। उस एक्सीडेंट को यदि आप लोग पूरा देख लोगे तो आपका हृदय वो हो जाएगा। इतना तेज एक्सीडेंट किया उन लोगों ने। जो एक विशेष समुदाय का व्यक्ति है, उसने नियोजित तरीके से ये कार्य किया है, इसलिए ज़्यादा क्रोध है समाज में। कभी घटनाएं घट जाती हैं, ये ठीक है, प्राकृतिक बाई द वे कभी कुछ हो जाता है, लेकिन ये निश्चित रूप से ये नियोजित घटना है, इसलिए पूरी समाज में बहुत ज़्यादा क्रोध है और ऐसे लोगों को तो मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं कहती हम लोग हिंसावादी हैं, पर हमारी अहिंसा तक को कायरता ना समझा जाए। हमारी अहिंसा को कायरता लोग समझ रहे हैं, इसीलिए लोग हमारे साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये क्या है, नियोजित है कि ये गैर इरादतन है कि इरादतन है। जैन समाज के साथ साथ सर्व हिंदू समाज भी आक्रोशित है, क्योंकि ये जो घटना है, ये तो इसके बारे में इसकी गहराई को अगर सोचें ना तो सोच भी नहीं पाएंगे। मतलब ये तो इरादतन किया गया हत्या है, समझ लो, जो वीडियो फुटेज से देखने मिलता है। और भाई यही तो संत है ना, जो सृष्टि को बचाने में लगे हुए हैं, धर्म को बचाने में लगे हुए हैं, राष्ट्र को बचाने में लगे हुए हैं। इन्हीं की साधना से सृष्टि और हम सब लोग सुरक्षित हैं, और यही लोग असुरक्षित रहेंगे ना तो हमारा क्या होगा। आज जैन समाज द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसका विषय है कि जो जैन साधु हैं उनका लगातार दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु के संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दी गई और ज्ञापन प्राप्त कर इसको उच्च कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।